ये कोई आम टेस्ट नहीं, ये वर्दी का पहला दरवाज़ा है। और इस वीडियो को जो पूरा ज़रूर देख लेना, जो इस वीडियो को पूरा देख लेगा वो सिर्फ अग्निवीर पास नहीं, 2025 का अग्निवीर का असली योद्धा बन जाएगा, असली वॉरियर बन जाएगा। क्योंकि बट स्टडी पॉइंट की ये महातांडव सीरीज, छठी महातांडव सीरीज देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे क्या खेल है आपके अग्निवीर सैंपल पेपर का, क्या वेटेज रहने वाला है स्टूडेंट। ठीक है ना। वेलकम बट स्टडी पॉइंट फौजियों का मिशन 2025। सुनो भविष्य के फौजियों, ये जो सैंपल पेपर है ना, ये कोई मॉक टेस्ट नहीं रहने वाला। ये जो सैंपल पेपर है ये आपके लिए कोई मॉक टेस्ट नहीं, और ना ही ये कोई सैंपल पेपर आम सैंपल पेपर है। ये वो सैंपल पेपर है जो तेरे रिटर्न एग्जाम को डिसाइड कर देगा, जो ये डिसाइड कर देगा कि तू इस अब की बार एग्जाम फाड़ने वाला है या कुछ और करने वाला है। जो नीडों को मारते हैं तो ही नाम कमाते हैं, जो नीडों को मारते हैं तो ही नाम कमाते हैं, और जो तैयारी और स्टडी पॉइंट से करते हैं वही असली फौजी बनते हैं, वही असली फौजी बनते हैं स्टूडेंट। करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देर किए हुए। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों के सामने, भर स्टडी सैंपल पेपर पार्ट 2। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है मेरे भाई। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, शेर शाह सूरी ने करवाया था, हुमायूं ने कराया था, अकबर ने कराया था, शाहजहां ने। पहला क्वेश्चन। और हर एक क्वेश्चन तेरे को पता है जो हमने लिया है, ये है सैंपल पेपर 2024, पिछले ईयर का सैंपल पेपर है। और तुम जानते हो हर एक सवाल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट यहाँ से 20+ क्वेश्चनों को बना पाएगा स्टूडेंट मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट यहाँ से 20+ क्वेश्चन को बना पाएगा वो ही उसी की तैयारी तभी चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने किया था, हुमायूं ने भाई, शाहजहां। शाहजहां इसका राइट ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। लाल किले का निर्माण करा था शेर शाह सूरी ने मेरे भाई, कराया था ग्रांड टर्मिनल, ग्रांड टर्मिनल रोड का, ग्रांड टर्मिनल रोड का, टर्मिनल रोड का। ठीक है ना स्टूडेंट मेरे भाई, ये रहा ग्रांड टर्मिनल रोड का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए स्टूडेंट, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ कब था? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था मेरे भाई, पूछ रहा है। बोल रहा है 2 जून 2014 को हुआ था, या फिर 4 मई 2014 को, 2 मार्च 2013 को, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, तेलंगाना राज्य बना हुआ था स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदा देवी राज जात यात्रा किस राज्य में आयोजित होती है? तो उसका राइट ऑप्शन रहने वाला है मेरे भाई उत्तराखंड। उत्तराखंड इसका राइट ऑप्शन रहेगा। उत्तराखंड की राजधानी पूछ दे तो लिख भर देना मेरे भाई, देहरादून। देहरादून लिख देना अगर उत्तराखंड की राजधानी पूछ दे। असम की राजधानी है मेरे भाई दिसपुर, दिसपुर। ठीक है ना। और हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, आप मुझको कमेंट पर बताइएगा स्टूडेंट। हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? और सिक्किम की राजधानी मैं आपको बता दूं, ये आपका गंगटोक, ये आपका है गंगटोक। ठीक है ना स्टूडेंट। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनब्रेकेबल, अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? ऐसा कौन सा कैसा खिलाड़ी है इन चारों में से जिस पर अनब्रेकेबल बनी हुई थी? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, या मैरी कॉम? तो राइट ऑप्शन जो रहेगा इसका भाई मेरे भाई क्या रहने वाला है? देखो, 3 प्लेयर, पहले के तीनों, तीनों ही है संबंधित क्रिकेट से, क्रिकेट से। ठीक है ना। और मैरी कॉम जो है ये है संबंधित आपकी बॉक्सिंग से, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग से संबंधित है मैरी कॉम। और इन्हीं की एक मूवी आई थी, मैरी कॉम अनब्रेकेबल जिसको बोलते हैं, जिसमें जो है प्रियंका चोपड़ा ने बहुत अच्छा रोल किया था मैरी कॉम का। तो ये वही है। ठीक है ना स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने अकेडमी राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स राष्ट्रीय क्रेडिट कोर्स की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई थी मेरे भाई? वो हुई थी तुम्हारी 1948 पर। इसका नाम है एनसीसी। आप हर कोई बोलता है। और एनसीसी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, किसने की थी? वो थे हृदय नाथ जी। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जा रहा है? कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस? ये आप लोगों के सामने पूछ रहा है। तो साक्षरता जो दिवस है मेरे भाई, वो कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 8 सितंबर को। 8 सितंबर को। ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था? ऐसा कौन सा देश था जिसने पहला क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता हुआ है मेरे भाई? ऐसा कौन सा देश है जिसने क्रिकेट का पहला वर्ल्ड कप जीता था? राइट ऑप्शन इसका जो रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 पे का वो रहेगा। देखो, पहला बोल रहा है T20 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था। ठीक है ना। पहला T20 वर्ल्ड कप आप लोगों को पता है स्टूडेंट, जीता था हमारे देश भारत ने। ठीक है ना। और ये जो स्टूडेंट बॉलिंग थ्रू के हुआ था 2007 पर। ठीक है ना। 2007 पर। जो जो नीडों को मारते हैं तो ही नाम कमाते हैं, जो तैयारी पर स्टडी पॉइंट से जुड़ते हैं वो ही असली फौजी बन पाते हैं मेरे भाई। वो ही असली फौजी बन पाते हैं। उठ जाग और हर एक क्वेश्चन को लिख। क्विट करने का सोच रहा है, मन भर गया तो तेरी स्टूडेंट तेरी लाइफ खत्म है, क्योंकि तू अपने लिए 30 मिनट नहीं दे सकता, इस पेपर के लिए 30 मिनट नहीं दे सकता, तो शायद तू कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ROM का पूरा नाम क्या है? ROM का पूरा नाम क्या है मेरे भाई? ROM का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, रेडम ओनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी, या फिर रैंडम वन मन। तो स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा रीड ओनली मेमोरी। सिर्फ अपने दिमाग को पढ़ो। ठीक है। एटीएम आ गया मेरे भाई। क्या लिखेगा? एटीएम का पूरा नाम बता तो लिख देना ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर टेलर मशीन लिख देना। क्या लिखेगा? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, सचिन तेंदुलकर को भारत में कब मिला था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा लगभग हर बार आता है, दो दो तीन तीन बार रिपीट करके, और इस बार भी आएगा, संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मिला था 2014 पर सचिन तेंदुलकर को। फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था 2018 का? 2018 का फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता हुआ था? तो राइट ऑप्शन रहेगा इसका फ्रांस। फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? सबसे पहले खोज किसने की थी? पूछ देखा तो फूल लिख लेना मेरे भाई। लाखन दास लाखन दास बनर्जी ने। लाखन दास बनर्जी ने। ठीक है। पहले तो ये जो है लिख देना। ठीक है। ये लिख देना स्टूडेंट, किसने? लाखनदास बनर्जी ने की थी। अब पूछेगा कब हुई थी, सन पूछेगा, तो राइट ऑप्शन भर देना बी 1921 पर। विश्व विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है WHO, इसका मुख्यालय जो उपस्थित है मेरे भाई, वो रहेगा आपका जनेवा पर। जनेवा पर। ठीक है ना स्टूडेंट। ठीक है ना। जनेवा पर रहेगा। जनेवा कहाँ है स्टूडेंट? वो आपका है ये, पढ़ ले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? तो ये है हमारा 15 जनवरी। ऑप्शन, 15 जनवरी को किस दिवस में? सेना दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस, शहीद दिवस, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो 15 जनवरी को हम मनाते हैं स्टूडेंट मेरे भाई सेना दिवस के रूप में। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्या कह रहे हैं? इस जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है उसको हम बोल रहे हैं मेरे भाई क्रस्ट। क्रस्ट। ठीक है ना। क्रस्ट बोल रहे हैं स्टूडेंट, क्रस्ट।
ठीक है ना, राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। लक्षद्वीप कितने द्वीपों का समूह है? तो रेऊ है आपका 36 द्वीपों का लक्षद्वीप समूह है। इमली, अब आगे यहाँ से स्टूडेंट मेरे भाई, अब आगे आपके सामने, अभी तक जी के पढ़े थे, अब ये जी के से था, अब आएगी आपके सामने जीएस। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, बता दे। इमली में इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसा कौन सा अम्ल है जो इमली में पाया जाता है? वो आपका टार्टोरिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू पर। पालक पर पाया जाता है मेरे भाई फॉर्मिक अम्ल, पालक पर। फॉर्मिक अम्ल पालक पर। एसिटिक अम्ल पाया जाता है चींटी में। ठीक है ना, चींटी में। राइट ऑप्शन इसका ये रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मानव हृदय में सामान्य रूप से कितने मिनट पर धड़कता है? यानी कि एक स्वच्छ व्यक्ति है, उसका हृदय जो है कितने मिनट में धड़केगा, 1 मिनट में कितने बार धड़केगा, वो पूछ रहा है। तो उसका राइट ऑप्शन जो रह जाएगा मेरे भाई, वो रह जाएगा 85 से 95 बार। 85 से 95 बार, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो स्वच्छ इंसान होगा उसका यही धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी हो रही है? तो मेरु तंत्रिकाओं की जो संख्या है मानव में, वो कितनी है पूछा है मेरे भाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा कि मानव में मेरु की संख्या कितनी रहती है। ठीक है ना, मानव में मेरु की संख्या कितनी रहती है? तो मानव जो शरीर है, इस पर मेरु की संख्याओं की बात कर रहा है। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, मेरु जो रहेंगे ये आपको मेरे को रहेंगे कमेंट पर, मैं इसका राइट ऑप्शन आपको बता रहा हूँ। सुनिए जरा, इसका राइट ऑप्शन रहेगा 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक सरल लोलक का उदाहरण क्या है? एक सरल लोलक का उदाहरण क्या है? सरल लोलक क्या है? हर कोई जानता है सरल लोलक क्या है, मैं बता चुका था, मैंने डिस्कस की है अपनी वीडियोस पर। तो स्टूडेंट, सरल लोलक जो है वो आपका किस गति का यूज करेगा? तो सरल लोलक हमेशा स्टूडेंट सरल आवर्त गति का प्रयोग करेगा, यानी सरल लोलक सरल आवर्ती गति का यूज करेगा, सरल आवर्ती गति पर का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का संचरण किसमें नहीं हो सकता? तो ध्वनि जो है किसमें संचरित नहीं कर सकती? 20वां क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो है निर्वात पर नहीं कर सकती। ठीक है ना, तो स्टूडेंट अगर अभी तक आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट, और शेयर जरूर से कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ आगे, ताकि उनको भी मोटिवेशन मिलते हैं। केल्विन माप में मानव शरीर का तापमान क्या है? केल्विन में मानव शरीर का तापमान क्या है पूछ रहा है मेरे भाई। केल्विन में बोल रहा है मानव शरीर का ताप कितना रहता है, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, केल्विन में मानव शरीर का ताप कितना रहता है? तो मानव शरीर का जो ताप है केल्विन में, वो रहता है आपका 310 के, है कहीं? तो ऑप्शन ए राइट ऑप्शन रह जाएगा। मानव शरीर में रक्तचाप कितना होता है? बोला रक्तचाप, मानव शरीर में जो प्रेशर है वो कितना रहता है स्वच्छ मनुष्य पर, एक रक्तचाप कितना रहेगा? तो राइट ऑप्शन जो 22वें का रहेगा वो रहेगा बी, 80 से 120 के बीच। अच्छा, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, वो बताइए, बोल रहा है NaCHO3, NaOH, Na2O CO3, या फिर CaCO3। तो धोने का सोडा जिसको हम बोलते हैं मेरे भाई धावन सोडा, धावन सोडा भी जिसको कहा जाता है, धावन सोडा। तो धावन धावन जो सोडा है, इसका राइट ऑप्शन क्या रहेगा? वो रहेगा Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहार भोजन में नहीं मिलता। ऐसा कौन सा विटामिन है जो मांसाहार भोजन पर नहीं मिलता है? क्वेश्चन नंबर 24 का बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वो है आपका विटामिन सी। विटामिन सी कैसे मिलेगा? क्योंकि विटामिन सी तो होता है मेरे भाई खट्टे पदार्थों में होता है, तो कहाँ से मिलेगा? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, मनुष्य में निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा पदार्थ है बोला इसको रक्षात्मक पदार्थ बोल रहे हैं? ठीक है ना, तो ऐसा पदार्थ कौन सा है? तो राइट ऑप्शन रहेगा मेरे भाई इसका, किसका? क्वेश्चन नंबर 25वें का राइट ऑप्शन रहेगा
जो आप लोगों के सामने वो है डी विटामिन। सदिश राशि कितनी होती है? सदिश सदिश राशि क्या होती है? जिन पर क्या होता है? परिमाण होता है, ठीक है ना। परिमाण व दिशा होती है, होती है, फिर स्थायित्व, स्थायित्व नहीं है पहली बात तो, ठीक है ना। स्थायित्व नहीं है, आप लोग ये जानते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। परिमाण ही परिमाण होगा तो नहीं होगा, ठीक है ना। परिमाण होगा तो वो फिर वो क्या बन जाएगी? अदिश राशि बन जाएगी, इस पर अगर दिशा नहीं होगी तो, ठीक है ना। अदिश पूछ देगा तो इसमें तुम लिख देना इस पर दिशा नहीं होती है, ठीक है ना। थोड़ा सा डिटेल में बता दूं आपको मैं। अगर अदिश पूछ देगा ना, अदिश, यहाँ पे को लगा देता हूँ ओ। अगर अदिश पूछ देगा तो उस पर आप लोग बोलना दिशा नहीं होती है, दिशा अदिश के पास नहीं होती, परिमाण होता है। अगर पूछ देगा सदिश, तो सदिश पर आपको लिखना होगा मेरे भाई, सदिश पर परिमाण व दिशा दोनों ही होती है सदिश राशि में, ठीक है ना। पृथ्वी की सतह पर सबसे पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऐसा कौन सा तत्व है जो सबसे ज्यादा पृथ्वी की सतह पर पाया जा रहा है? ऐसा कौन सा तत्व है जो बस पृथ्वी पर जो स्टूडेंट सबसे अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो है आपके सामने स्टूडेंट, पृथ्वी की सतह पर वो है ऑक्सीजन, ठीक है ना। लेंस का ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर। लेंस का ऐसा ही मात्रक है डायोप्टर मेरे भाई। लेंस का अगर ऐसा ही मात्रक पूछ देगा तो लिख देना डायोप्टर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन जो होगा उसका पीएच मान कितना होगा? 29वें का तो रहेगा 7, ठीक है। 7 से कम अम्लीय, 7 से कम अम्लीय और ज्यादा ज्यादा क्षारी, ज्यादा क्षारी क्षारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर अपना भोजन बना सकता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा जीव है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर अपना भोजन बनाता है या फिर बना सकता है? तो उसका राइट ऑप्शन रहने वाला है स्टूडेंट, वो है शैवाल। शैवाल प्रकाश संश्लेषण की में अपना भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। विषाणु नहीं बनाएंगे, कवक भी नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। जबकि शैवाल जो है, शैवाल बनाते हैं। शैवाल जिसको आप हरिकाई जिसको कहते हैं, जो तालाबों के किनारे आपने देखी होगी, तो यही वो चीज़ है, ठीक है ना। हालांकि वर्तमान पर अब शैवाल खाने के भी यूज में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? ऐसा कौन सा है जिसमें जो असंपर्क बल का बहुत ही सुंदर उदाहरण है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सवाल है और इसका राइट ऑप्शन जो रहेगा 31वें क्वेश्चन का वो रहेगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्टूडेंट, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको मैं आपको जो है स्टूडेंट इसको मैं आपको बताऊंगा। ये एक न्यूमेरिकल है। यदि एक देखिए, यदि एक सरल लोलक, ठीक है ना, यदि एक सरल लोलक 2 हर्ज, तो वह 16 सेकेंड में कितने दोलन पूरा करेगा? ठीक है ना। यदि एक हर्ज 2 डॉलर हो तो वह 16 सेकेंड में कितने वो करेगा? देखो पहली बात तो हर्ज और सेकंड सीधा में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। सीधा मल्टीप्लाई, 16 आ गया 32, तो 32 इसका राइट ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है ना। अगर 3 होता तो आपको क्या करते हैं, देखिए 16 × 3 कर देते हैं तो ये आपका इतना आ जाता, ठीक है ना। राइट ऑप्शन इसका ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की दर कैसे बढ़ती है? तो वाष्पीकरण की जो दर है स्टूडेंट वो बढ़ती है, वाष्पीकरण की जो दर बढ़ती है स्टूडेंट वो बढ़ती है आपकी ऑप्शन डी, इन सभी में क्षेत्र के बढ़ने पर बढ़ती है, ताप वृद्धि पर, आर्द्रता में कमी के कारण बढ़ती है। तो राइट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन डी स्टूडेंट, राइट ऑप्शन इसका रहेगा ऑप्शन डी। अब है सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में होता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में जो होता है स्टूडेंट वो क्या पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं इसका राइट ऑप्शन रहेगा मेरे भाई सोयाबीन में वो है आपका प्रोटीन, प्रोटीन, ठीक है ना। ऑप्शन बी से करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, परमाणु परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना।
अब देखिए पूछ रहा है परमाणु में प्रोटॉन कहाँ है। देखिए प्रोटॉन पूछेगा तो कभी भी ध्यान रखना, प्रोटॉन नाभिक के अंदर होगा और न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर होगा। न्यूट्रॉन नाभिक के बाहर होगा, प्रोटॉन अंदर होगा और न्यूट्रॉन बाहर होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट ऑप्शन ही रहना स्टूडेंट। अब यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं स्टूडेंट, मैथ्स के क्वेश्चन आपको मैं पिछली वीडियो की तरह जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इनको अभी डिटेल पर इनके आंसर को कैसे बना वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। इस वीडियो के साथ आप उनको जरूर से लिख लीजिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देखिए 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान क्या रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी होगी। पाँच पाँच अंश का क्या मान होगा। -3a प्लस 2ab -4b में से 2a 2a का स्क्वायर प्लस 3ab और 5b का स्क्वायर घटाने पर क्या मान मिलेगा। 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो 9 के वर्गमूल को कितने से भाग देना बोल रहा है, 64 के 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर कितना रहेगा। तो ये पूछ रहा है आपके लोगों के सामने स्टूडेंट, ठीक है ना। इसका राइट ऑप्शन है जाएगा एक। मेथड सब आपको मैं कर दूंगा अपलोड, हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। समीकरण 2x इंटू 5 1 11 11 तथा 3x इंटू 4 y 13 को हल करने पर x और y का मान बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, x प्लस वाई x-4 प्लस x-6 y-6 का महत्व समापवर्तक क्या रहेगा, ठीक है ना। गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन। तो बताओ किसका औसत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम 1 किलोग्राम में कितना प्रतिशत है। 1 ग्राम और 1 किलोग्राम में कितना प्रतिशत है। तो स्टूडेंट वो होगा 0.1। एक धावक 200 मीटर की दौड़ पर 24 घंटे में पूरा करता है तब उसकी चाल कितनी किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एक वृत्ताकार बाग में व्यास 210 किलोमीटर है, इसका क्षेत्रफल याद कीजिए। साइन 30 का मान क्या रहेगा स्टूडेंट। साइन 30 का मान जो रहेगा स्टूडेंट वो रहेगा आपके सामने ऑप्शन ए 1/2 ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है ना। यदि 5% का यदि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में धनराशि 240 अर्जित होती है तो मूल राशि क्या है। मूल राशि रह जाएगी 200 मूल राशि रह जाएगी। एक्स का मान ज्ञात करेंगे, इसमें से 28 का तुल्य प्रतिशत क्या है स्टूडेंट, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक ठोक दो, कमेंट कर देना जय हिंद और सब्सक्राइब भी कर लेना अभी, क्योंकि अगली वीडियो कट ऑफ के साथ ब्रेकिंग सैंपल पेपर 3 पार्ट होगी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। एसएससी के ऑल एग्जाम के लिए आप अब हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसएससी के सारे यूट्यूब एग्जाम इसी चैनल पर कवर कराए जाएंगे स्टूडेंट। बहुत जल्दी आपको एसएससी के साथ हम होंगे हाजिर।